सोजत के पास 20 जुलाई को लुंडावास बुड़ायत माता मंदिर में श्रीमाली ब्राह्मणों के महाकुंभ में हजारों श्रद्धालु शिरकत करेंगे। सोजत 20 जुलाई देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जमावड़ा श्रीमाली ब्राह्मण समाज के राजस्थान में पाली जिले के सोजत के पास लुंडावास ग्राम स्थित बुड़ायत माता मंदिर पर 20 जुलाई को जुटेगा। यह है इतिहास। शक्ति एवं भक्ति की प्रतीक मां दुर्गा द्वारा बुढ़िया के रूप में दर्शन देने के कारण निकटवर्ती ग्राम लुंडावास में बुड़ायत माता मंदिर की स्थापना हुई। श्रीमाली ब्राह्मण समाज के व्यासों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर देश के कोने कोने से श्रीमाली ब्राह्मण यहाँ पर माथा टेकने दर्शनार्थ आते हैं एवं अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस गांव का ख्यातो तो वह बहियों में जो इतिहास उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार मारवाड़ के रियासत कालीन शासक द्वारा देहधर लोड़ा नामक श्रीमाली ब्राह्मण को यह भूभाग प्रदान किया गया था। उनके नाम पर इस गांव का नाम लुंडावास पड़ा। जब मारवाड़ के शासकों का मेवाड़ पर हस्तक्षेप पड़ा तब रेडमल के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर मेवाड़ के सरदारों ने उसे चारपाई से बांध दिया और मार दिया। उनके छोटे पुत्र जोधा वहां से भाग गए। जोधा को लुंडावास ग्राम के सुंदरलाल व्यास ने अपने संरक्षण में ले लिया। उस वक्त धर्म नीति के अनुरूप ब्राह्मणों पर आक्रमण करना पाप समझा जाता था। मेवाड़ की सेना ने घेराबंदी कर बालक को सौंपने की ढूंढी पिटवा दी, परंतु सुंदरलाल ने बालक को अपना रिश्तेदार घोषित कर दिया। सेना द्वारा प्रमाण मांगने पर उन्होंने अपने भतीजे के साथ राव जोधा को पत्तल दोना बीच में फोल्ड करके अलग अलग भोजन करवा दिया। सेना ने समझा यह बालक तो ब्राह्मण ही है। इस दौरान राव जोधा की जान बच गई, परंतु व्यास जी के इस प्रयास को पत्नी आशा ने अपना अपमान समझा और वह नोरे में काले के नाग को देखकर अपने प्राण देने चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने नाग से डसवाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वह यह देखकर दंग रह गई कि नाग ने साक्षात बुढ़िया का देवी रूप ग्रहण कर लिया। श्रीमती आशा ने उन्हें प्रणाम किया। बुढ़िया रूपी देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस प्रकार देवी द्वारा बुढ़िया के रूप में दर्शन देने के कारण श्रद्धावनत व्यास सुंदरलाल द्वारा गांव के बाहर माताजी का एक छोटा मंदिर बनाया गया। यह मंदिर अब वर्तमान में वृहद रूप ले चुका है तथा इसके पास ही नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी वर्तमान में किया गया, जिसमें नर्मदा नदी से लाया गया शिवलिंग स्थापित किया गया है। साथ ही शिव परिवार की स्थापना भी की गई है। प्रतिवर्ष आषाढ़ सुदी चतुर्थी को यहाँ बुड़ायत माता का पट उत्सव होता है, जिसमें देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु भक्तजन एकत्रित होते हैं। रिया सेठ ने देवी के चमत्कार से प्रभावित होकर तालाब किनारे एक वापी का निर्माण भी करवाया। किंवदंती के अनुसार इस बावड़ी में वर्षा काल में पानी का रंग सफेद, ग्रीष्म काल में गुलाबी, शीत ऋतु में हरा हो जाता है। क्षेत्र के विकास में स्वर्गीय कांतिलाल व्यास, सोमनाथ व्यास, जीवन लाल दवे, रमा किशन दवे, प्रताप नारायण जोशी, भंवर लाल जोशी, शशिकरण व्यास, देवी शंकर व्यास, शांतिलाल सहित श्रीमाली ब्राह्मणों का अमूल्य सहयोग रहा है। वहीं वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र व्यास, निवर्तमान अध्यक्ष हितेंद्र व्यास के कार्यकाल में इसका चहुमुखी विकास हुआ है। वर्तमान में चहुमुखी विकास हो रहा है। 19 जुलाई को यहाँ रात्रि जागरण एवं 20 जुलाई पर पाटोत्सव में 9 बजे श्रृंगार पूजन, दोपहर आचार्य पंडित हिंद प्रसाद ओझा के सानिध्य में यज्ञ हवन एवं 4 बजे पूर्णाहुति महाआरती होगी। सम्मान समारोह आयोजित होगा तथा 19 जुलाई रात्रि में महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन होगा। इस बार महाप्रसादी के लाभार्थी स्वर्गीय कांतिलाल गीता देवी व्यास के सुपुर्द हितेंद्र व्यास, धीरेन्द्र व्यास, धर्मेंद्र व्यास होंगे तथा गुरु फूल नारायण जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा के यजमान धर्मेंद्र मंजू लक्षित व्यास होंगे। आयोजन की तैयारियों में त्रिभुवन नारायण जोशी, मनीष कुमार, सूर्य प्रकाश व्यास, चेतन व्यास, चंद्रशेखर श्रीमाली, सुदीप व्यास, मनोज जोशी, दिनेश व्यास, मितेश व्यास, महेंद्र व्यास, दिलीप व्यास, कमल किशोर, ललित कुमार, अश्विन कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन जुटे हुए हैं।